नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। जितने लोग भी बार बार ये मैसेज करते हैं कि हम आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें दिखवाना है, बहुत ज़रूरी है, हम बहुत सालों से परेशान हैं। तो आप लोग जितने भी ऊपरी बाधाओं से जितने लोग भी परेशान हैं ना, तो उसका समय सारणी 10 से 5 का होता है मेरा ऑफिस टाइम। और जब पहले आप डिटेल चेक करवा लेते हैं, सच में आपके ऊपर चीज़ें रहती है, तब आप हमारे ऑफिस आते हैं। आप हमारे जब ऑफिस आते हैं तो ऑफिस आने का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो यही कि आप जब बुकिंग लेकर आते हैं हमसे मिलने के लिए, आपका बातचीत हो जाता है किसी भी स्थान पर। जब बातचीत आपका हो जाता है तय कि आपको सच में दिखाना और इसका हल और इसका निवारण हाथों हाथ चाहिए आपको, तब आप हमसे आकर मिलते हैं। तब हम जो भी क्रिया होती है वो हम शमशान में आपको लेकर जाते हैं, वहीं पे आपकी सारी क्रिया करके, आपका बंधन करके हमेशा के लिए आपको उससे निजात दिला देते हैं। जैसे आप एक तरीके से कहते हैं कि जो भी ऊपरी चीज़ से आप परेशान हैं वर्षों से, उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो अलग अलग चीज़ों से ग्रसित होते हैं। तो हर अलग अलग चीज़ों से जो ग्रसित होते हैं, तो ये जानना बेहद ज़रूरी होता है कि आप किस चीज़ से ग्रसित होते हैं। हर चीज़ के लिए पूजा सेवा हृदय से करना पड़ता है। जब भी आपको ऐसी कोई चीज़ें ऊपरी लगती है तो उसमें पैसे भी खर्च होते हैं, उसका पूजा भी होता है और सारी चीज़ें भी होती है। अभी इसमें मैं बहुत रहस्यमयी बातें भी बताती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि पूजा क्यों ज़रूरी होता है। पूजा इसलिए ज़रूरी होता है, जो चीज़ें वजन में आती है वो कोई तावीज़ से आपका हल नहीं हो पाएगा, वो कुछ आपको खिलाने पिलाने से हल नहीं हो पाएगा। इसका हल के लिए आपको शमशानी क्रिया आवश्यक है, वो करना ज़रूरी है। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि हमें अपने बारे में कुछ माता अपना थोड़ा सा, कुछ ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत राज बताइए। तो मैं आपको ये बता सकती हूँ अपने बारे में कि अगर आप किसी भी चीज़ से, दुनिया में कोई भी चीज़ से परेशान हैं, ग्रसित हैं और आप हृदय से हमसे जुड़ते हैं, हृदय से आप जुड़कर आपका सच में वो प्रॉब्लम है और आप उसका सच में हल निकालना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे सल्यूशन अवश्य मिलेगा, उसकी पूरी गारंटी होती है। ठीक है। अब हम यहाँ बताएंगे कि कुछ लोग जो बिना पढ़े लिखे, जिसे हम कह सकते हैं गँवार, कुछ पढ़े लिखे भी होते हैं वो भी गँवार में आते हैं, जिसको बात करने की भी तमीज़ नहीं होती है, चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है, उनकी मैं बात बताऊँ। उनका कहना होता है कि आप ही कर दो। मैं आपको बता दूँ, जब आप मेरे पास हो नहीं तो मैं कैसे कर दूँ, और मैं आपके लिए क्यों ही करूँ? मेरे पास क्या और कोई काम नहीं है? सबसे पहले जिस व्यक्ति को कराना होता है उससे अनिवार्य है कि वो वहाँ पर आएँगे, तभी जाकर क्रिया होती है। कुछ लोगों को कहता है आप कर दीजिए, हम आपको बाद में पैसे दे देंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि किसी भी व्यक्ति के पैसे से, जैसे जो भी साधक होते हैं, शादिका होते हैं, उसके पैसे से आप पूजा करवा के कभी भी फल नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे गुरु दक्षिणा ज़रूरी होता है, उसी प्रकार से जब भी आप कोई क्रिया करवाते हैं तो वह आप दर्शाते हैं कि हम अपने लिए करवा रहे हैं, हमने अपने पैसे दे के करवाया है इस पूजा को और हम यहाँ शामिल हैं, ये अनिवार्य होता है। अगर कोई पंडित को ज्योतिष आपको ऐसे बोलते हैं कि आप यहाँ नहीं हो और भूत क्रिया आपके ऊपर से उतर जाएगा, तो ये गलत बात है। जब आपको शामिल होना ही पड़ेगा, जब भी आपके ऊपर कोई बुरी साया, बुरी चीज़ें बहुत बड़ी मात्रा में होगी आपके शरीर पर, तो उसके लिए उस व्यक्ति को हाज़िरी लगाना पड़ेगा, शमशान आना पड़ेगा, तभी जाकर यह क्रिया जो होता है 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच तक, या बहुत सारे लोगों का बहुत जल्दी ही छोड़ देती है, बहुत कम चीज़ें लगी होती है, तो ये समय तो आपको देना ही देना पड़ेगा, ये अनिवार्य है। और तभी आपको पता चलेगा कि यह चीज़ें रियल होती है या नहीं होती है, और थी तो क्या चीज़ें थी ये सारी चीज़ें। ठीक है। क्रिया करेंगे तभी वो आपके शरीर से जाएगी, क्योंकि ऐसे बेवजह वो आती नहीं है, कोई ना कोई भेजता है, और जब कोई भेजता है तो वो सारा बंदोबस्त पहले ही करके रखता है। अगर आप ये सोचते हैं कि वो जहाँ से आई वहीं चली जाए, अगर उन्होंने बंधन नहीं किया होगा तो वो चीज़ें उनके पास वापस रिटर्न भी हो सकती है, लेकिन अगर उन्होंने बंधन लगाया होगा तो उसको पहले तोड़ना पड़ता है, उसके बाद वो चीज़ें भेजी जाती है। या तो बहुत बार लोगों के साथ ये होता है कि आप दूसरे तरीके से भेजते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पर मैं बता रही थी आपको कि लोगों ने पूछा कि आप कुछ ऐसा अपने बारे में बताएं जो बहुत रहस्यमयी हो, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताती हूँ कि माँ भगवती और जितने भी देवी देवता हैं जिसकी भी मैंने भक्ति की है,
जिसे आप सिद्धि कह सकते हो, साधना कर सकते हो, मुक्ति कह सकते हो। बस मेरी यह चीज़ रहता है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु भी होने वाली है और मैं वहाँ जब तक बैठी हूँ, मैं जब तक वहाँ हूँ उस इंसान के टच में, जैसे कि यह सामने बेड पे इंसान सो रहा है और मैं उनके सामने बैठी हूँ, मैं उन्हें हाथ लगाई हूँ या मैं उनके उसी रूम में, उसी जगह पे, उसी स्थान पे आसपास में ही बैठी हूँ, तो उस इंसान की मृत्यु नहीं हो सकती है। हाँ, अगर मैं वहाँ से कहीं और चली जाऊँगी, चाहे मैं किसी भी कारण से वहाँ से हटती हूँ, उस कमरे से, उस रूम से, उस जगह से, उस उनसे जैसे ही मैं दूर जाती हूँ, अगर उनकी मृत्यु लिखी होगी तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा चीज़ें होती है और ये सत्य है। अगर उनकी मृत्यु हस्तरेखा में नहीं लिखी है और मैं उनके टच में हूँ तो वो लोग जीवित रहेंगे। यह आग्रह मुझे बहुत पहले ही आ जाता है कौन किसकी लाइफ है और किसकी नहीं है, मैं यह बता सकती हूँ। और अभी तक मैंने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं कहती हूँ ऐसा कुछ संभव है और ऐसा कुछ होता है, और जिनके साथ होता है उन्हें अनुभव होता है। मैं आपको बताती हूँ कि एक बुज़ुर्ग महिला थी, आज मैं उनकी कहानी यहाँ पे इसलिए व्यक्त कर रही हूँ क्योंकि लोगों ने कहा कि अब उनकी मृत्यु बस 5 मिनट में होने वाली है। वो कई महीनों से कुछ खाई और कुछ पी नहीं है और आज उनका अंतिम दिन है। सुबह से ही वह ऐसा कर ली हैं कि उनके आँख-वाँख सब पलट गए हैं, सब कुछ ये ऐसा हो गया है। और पूरा गाँव के जितने भी लोग थे, सभी उनको गंगा जल और तुलसी पिला रहे थे। तो मेरी वो दादी लगती है, सगी दादी नहीं, गाँव में जो ऐसे दादी लगती हैं वैसे दादी लगती। तो किसी ने मुझे बचपन में, उस टाइम मेरा जो उम्र था, लगभग मैं मानती हूँ कि 13 से 14 का एज होगा मेरा। तो किसी ने मुझे कहा कि वो दादी मरने वाली है और चलो तुम भी अपने हाथ से उन्हें गंगा जल और पानी पिला दो। तो मेरे लिए ये पहला था कि मुझे नहीं पता था कि लोग मरते हैं तो उन्हें गंगा जल और पानी सभी को पिलाना होता है जो उनके घर के, ये तो मुझे पता था कि उनके घर वाले लोग देते हैं, मुझे ये नहीं पता था कि कोई भी व्यक्ति दे सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये पुण्य का काम होता है, चलो तुम भी अपने हाथ से दे देना। तो मेरे मुँह से उस वक़्त यह निकला कि वो दादी तो अभी नहीं मरेंगी, 1 साल बाद मरेंगी। न जाने क्यों? फिर भी मेरी दादी कही ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि अब वो आज सुबह से इतना व्याकुल है, इतना परेशान है, उनका आँखें-वाँखें सब पलट गया है। आज उनका अंतिम दिन है, तुम चलो तो। मैं गई, सभी लोगों ने पानी पिला दिया। मेरी बारी सबसे लास्ट में थी क्योंकि लोग समझते हैं ना गाँव में बच्चे हैं, बच्चे बाद में दे देंगे। सभी लोग पिला चुके थे, मेरी बारी आई। मैंने गंगा जल और तुलसी जैसे ही उनके मुँह में डाला, वो पानी जैसे ही गया, वो उठ के बैठ गई। वो उठ के बैठ गई और एकदम नॉर्मल हो गई, सब चीज़ बात-वात सब कुछ करने लगी सबसे। लोग दंग रह गए, ये कैसे हुआ? जो इंसान पूरी रात से आँखें पलट गई थी, बातें नहीं कर रहे थे, सब लोगों ने सोच लिया ये मर गया, लकड़ियाँ खरीदा गई, सब कुछ हो गया। रोना-गाना उनके घर में सब कुछ हो गया। वो औरत कैसे उठ के बैठ गई और एकदम ठीक हो गई? तो यह चीज़ देखकर मुझे बहुत अचंभा, मैं बहुत आश्चर्य कि ऐसा कैसे हो गया। और फिर मुझे कुछ एनर्जी मेरे बॉडी में फ़ील हुई, जैसे कि ये जो आपके शरीर का रोयां होता है ना, वो थोड़े ही देर बाद मैं एकदम नॉर्मल हो गई। और उसके बाद से उस गांव के एक झाड़ फूक वाले थे, एक दिन उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी और बातों बातों में उन्होंने मुझसे ये कहा कि तुम एक दिन बहुत बड़ी चीज़ बनोगी और तुम्हारे पास तो बहुत अच्छी एनर्जी है। तो मैं छोटी थी, उनकी बात मुझे उतना समझ नहीं आई, मैंने कहा हो सकता है। फिर उस गांव में एक ऐसे पंडित आते थे जो हरिद्वार से आते थे और वो जिसके भी द्वार पर जाते थे उससे सिर्फ एक बार भिक्षा मांगते थे। अगर व्यक्ति ला कर दिया तो ठीक है, नहीं ला कर दिया तो वो उल्टे पैर चले जाते थे, फिर वो कभी उसके द्वार नहीं जाते थे। उनका नियम था और वो इतना बड़ा गांव था, सिर्फ 5 घर ही भिक्षा मांगते थे।
उतने दूर आने से। और जिसके घर भी जाते थे फ्री में भिक्षा नहीं लेते थे, उनके घर के सभी के बारे में जो भी कोई उनसे कुछ पूछता था बताते थे। तो मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना था। और अचानक से मैं कोचिंग से पढ़ कर आ रही थी और उनसे मेरी मुलाकात हो गई सामने। तो उन्होंने मेरा पाँव देखा और उन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ बता के चले गए। तो मैं उनकी बातों पे बिलीव नहीं की। मैं सोची कहाँ मैं पढ़ाई लिखाई कर रही हूँ और इन सब चीज़ों में हूँ ही, लेकिन मैं इतना कुछ कर पाऊँगी, मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ। लेकिन उनकी बात मेरे हमेशा यहाँ पर थी। मैंने कहा ठीक है, वक्त आएगा तो देखा जाएगा। उनके कहने के बाद 3 साल बाद मेरी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया जो सब कुछ बदल गया। जो उन्होंने कहा था सेम सब कुछ वैसा ही। फिर वो कभी मुझसे नहीं मिले और मैं भी कभी उनसे नहीं मिल पाई। मेरी बहुत इच्छा थी, दिली इच्छा मेरी बहुत थी कि मैं उनसे बात करूं, मिलूं, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं होता था, कोई नंबर नहीं होता। तो वो अपने आप अचानक आते थे और फिर अचानक चले जाते थे। फिर दूसरा केस मेरे पास एक बार आया। तो पहला बार जब मेरे साथ ये हुआ था दादी का केस, तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है ये नियति का कोई खेल हो। ऐसा होता है बहुत सारे लोगों को। तो दूसरा केस आया मेरे पास। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी हॉस्पिटल में भर्ती हैं लखनऊ के, क्या वो बचेंगे या नहीं बचेंगे। तो जब मैंने देखा उनकी कुंडली और देखी मैं उनका हस्तरेखा, तो उसमें साफ था कि वो नहीं बचेंगे। पर अब मैं सामने वाले से कैसे कहूँ कि किसी के पिता नहीं बचेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट अगर कह देते हैं तो लोग जो इलाज करवा रहे हैं वो इलाज कराना बंद कर देंगे। और इलाज जब वो कराना बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिक है इंसान मर जाएगा, है ना। तो मैं एक डायरी में उस मैसेज को, वो नहीं बचने वाले, मैंने उसको नोट किया, लिख लिया। और मेरे ऑफिस में जितने लोग भी थे मैंने सबको बता दिया। यहाँ तक कि मेरे घर के कुछ ख़ास लोग थे, मैंने उनको भी बता दिया। और फिर वो इंसान मुझसे प्रेशर करने लगे कि मुझे आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि 10 लाख का सवाल है। अगर आप हाँ कहती हैं तो हम इलाज करवाएंगे, अगर ना कहती हैं तो हम इलाज नहीं कराएंगे। अब मैं बहुत बड़ी दुविधा में कि मैं इनको हाँ बोलूँ या ना। लेकिन माँ भगवती से मैंने यही कहा कि हे माता रानी, अगर मैं आज इनको सच बता दूं तो सामने वाला इंसान जो है वो अभी इलाज छोड़ देगा। ये मेरे लिए बहुत विडम्बना है। तो मैंने कहा उनसे कि क्या उनके जगह पर आप होते तो क्या आपके माता पिता ऐसा सोचते और वो आपका इलाज करवाना बंद कर देते। आप अपने तरफ से पूरी प्रक्रिया जारी रखिए। बाकी तो जन्मदाता भगवान है, मृत्यु के दाता भगवान शंकर हैं। अगर वो चाहेंगे तो जीवित भी रहेंगे, वो ना चाहेंगे तो वो अपने लोग उनको लेकर भी जाएंगे। तो उन्होंने इलाज चालू करवाया। इलाज उनका चालू हुआ। रात बीती नहीं कि उनकी डेथ हो गई। और इससे पहले ही जो उनके छोटे भाई थे उनको मैंने बता दिया था कि आपके पिता नहीं बचेंगे। उन्हें पता था, लेकिन मैंने ये भी कह दिया था कि आपको ये बात अपने भाई से नहीं बतानी है, क्योंकि उनका ये कहना है और उनका ये मानना है कि हम अपने पिता जो उनके बुज़ुर्ग हो चुके थे, हम इस बुज़ुर्ग के पीछे, उनका यही भाषण था कि इस बुज़ुर्ग के पीछे हम अपना पैसा तभी लगाएंगे जब ये जीवित रहेंगे, वरना हम नहीं लगाएंगे। तो इस दुविधा में जब मैं थी तो मैंने उनके भाई से व्यक्त की, मैं सामने वाले से व्यक्त नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी वजह से किसी की जान ना जाए। हमारी एक छोटी बात को लोग बड़ी बात ना बनाएं। हम हर चीज़ पे आस्था रखते, विश्वास रखते हैं, लेकिन कभी किसी के जीवन से खिलवाड़ नहीं करते। हमें जो उचित लगता है हम वही ज्ञान देते हैं। उनके भाई को ये अच्छे से पता था कि उनके पिता नहीं बचेंगे, लेकिन जो उस व्यक्ति को नहीं पता था जिसने ये सवाल किया था। मैंने कहा आप इलाज करवाइए, क्योंकि ज़रूरी है। अगर आप इलाज बीच में रोक देते हैं तो फिर आपको तो ऐसे ही बहाना मिल जाएगा कि वो नहीं रहे दुनिया में। और जो उनके भाई छोटे वाले थे बहुत आश्चर्य किए कि आपने जो समय बताया था, जो डेट बताया था, सेम उसी वक्त पे उनकी निधन कैसे हुआ और आपको ये सब कैसे पता चला। तो ये माँ भगवती की कृपा है, माँ पीताम्बरा देवी की कृपा है, जो उनसे पता। मैं तो एक मानव हूँ, आप जैसे मानव हैं, लेकिन हमने जिनकी पूजा सेवा की है उनसे ही पता चलता है।
फिर ये भी बात गुजर गया कुछ सालों बाद। फिर कहते हैं ना कि मेरा जो काम है, मेरा जो फील्ड है, उसमें कई लोग जुड़ते हैं। फिर लोग जुड़े और इस बार मैं प्रैक्टिकल थी वहाँ पे। हुआ ऐसा, अभी ज़्यादा समय की बात नहीं है, मान लीजिए 2 से 3 महीने की बात है। हाँ, 2 से 3 महीने की बात है। मैं गई थी एक दिल्ली में एक घर में पूजा करवाने के लिए, और उनके जो दादी थे उनके साथ मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, आप देख भी सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। और जो दादी थी वो मेरे आने का वेट कर रही थी कि मैं आऊँ, मिलूँ। उनकी आखिरी इच्छा कह सकते हो आप। और ये बार बार मुझे आगाह हो रहा था कि वो हमसे मिलना चाहती है। और इस दुनिया में जी करोड़ों नहीं लाखों लोग हैं, और जब आप किसी एक इंसान जो आपसे मिलना चाहता है और उसके लिए उनको भी बहुत बेचैनी हो और आपको भी, तो समझिए कि उससे आपका कोई कनेक्शन है, ठीक है। तो वो बार बार मुझसे जब भी फ़ोन करती, वार्तालाप करती, तो एक ही बात कहती कि मेरी आखिरी इच्छा, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुमसे मिलना। और मैं इस चीज़ को टाल भी सकती थी, लेकिन फिर मुझे जब 2 बार सपना आए तो मुझे लगा कि यह इंसान से मुझे मिलना बहुत ज़रूरी है। और मैंने सारे काम को टाल कर उनके काम को हाँ बोल दिया। मेरे पास ऑलरेडी 4 काम थे, मैंने चारों काम को छोड़कर उनके लिए हाँ कह दिया। मैं दिल्ली गई, उनके घर में पूजा था, पूजा हो चुका। उसके बाद जो उनकी जो दादी थी वो अचानक से बीमार हो गई। मैं किसी अलग कमरे में सो रही थी, वो किसी अलग कमरे में सो रही थी। काफ़ी बुज़ुर्ग हो गई थी, और जो इंसान बुज़ुर्ग हो जाता है तो आपको पता ही है, ऐसा ही होता है। बहुत सारी उनके साथ समस्या होती है। वो खाना पीना बहुत पहले ही छोड़ चुकी थी, थोड़ा बहुत खाती थी। तो हुआ ऐसा कि उनका जो आँख वाँख है सब बंद हो चुका था। उसके पेट, उसके पाँव, यहाँ तक पाँव सब सुन्न हो चुका था, कुछ नहीं था। सब लोगों ने सोचा कि वो तो डेथ हो गई। उनके घर वाले मुझसे बस उनके घर वाले तीनों लोग मुझसे बस यही सवाल पूछे जा रहे थे, ये तो मर चुकी हैं, ये तो मर चुकी है ना, ये तो मर चुकी है ना। पर मेरा मन यह कह रहा था कि ये नहीं मरी है, ये जीवित है। उन्होंने सब कुछ व्यवस्था कर दिया कि अब मर चुकी हैं, अब हम नीचे बिठाएंगे कपड़ा, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, अब हो चुका, अब ये तो दुनिया से अलविदा हो गई, अच्छा हुआ भगवान इनको मुक्ति दे दिए। और मैं ये सोच रही थी कि ये नहीं मरी है, इनको मैं ज़िंदा कैसे करूं। मेरा दिमाग बस इस चीज़ पे था, क्योंकि जब आपके पास कोई ऐसा इंसान सामने से होता है ना, तब आप उसकी वीडियो नहीं बनाते हो। अगर आप उसकी वीडियो बनाओगे तो हंसी के पात्र बनोगे। और मैं आपको सिचुएशन उनके घर का दिखाती ना, कि सबके मुंह के ऐसे 12 बज गए थे और लोग इतना परेशान हो गए थे, ऐसे हो गए थे। खुद मेरे घर के लोग परेशान हो गए थे जो हमारे साथ गए थे। मैंने कहा बस थोड़ा वक्त मुझे चाहिए। मैं आज तक कभी ऐसा नहीं करती थी, लेकिन मैंने उस दिन प्रयोग किया। मैंने मंत्र पढ़ा, मैंने उनको पानी पिलाया, मैंने उनका पूरे शरीर को जो भी बंधन था, जो अचानक से उनको अटैक किया था, उसको निकाला, बिना यह किसी को बताए कि मैं क्या कर रही हूँ। और थोड़े ही देर बाद ये सारी चीज़ें जब मैं कर रही थी, तो उनकी जो बॉडी में जो कंपन, जो सुन्न हो चुका था सब, वो धीरे धीरे पैर हिलने लगा, हाथ हिलने लगा, और कंठ जो था उसमें सांसें धीरे धीरे आना चालू हुआ, और हर चीज़ वाइब्रेशन चालू हो गया बॉडी में। यहाँ तक तो मेरा काम था। अगर हम ज़्यादा अपनी एनर्जी को लोगों को दिखाएंगे तो लोग डर भी सकते हैं, और बहुत सारे लोग इसको गलत वे में भी ले सकते हैं। फिर मैंने कहा इतना काफ़ी है इंसान को जीवित दिखाने के लिए। उसके बाद हॉस्पिटल ले जाया गया। उनको 2 से 3 घंटा हॉस्पिटल में इलाज चला, दिल्ली के हॉस्पिटल में। और वो 2 से 3 घंटा जब उनको पानी वानी चढ़ा, सब कुछ हुआ, तो वो एकदम फिट एंड फाइन होकर घर आ गई। उसके बाद काफ़ी दिन तक वह ज़िंदा रही। और फिर अचानक से एक दिन मुझे फ़ोन आता है कि वह दुनिया से अलविदा हो गई। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं, पर ये विश्वास करने वाली चीज़ है और ना विश्वास करने वाली चीज़ है।
इंसान को तब समझ में आता है जब इंसान सामने से मिलता है, देखता है, समझता है, सुनता है, तब विश्वास होता है। तो जो आप बार बार पूछते हैं आप लोग कि आपके पास क्या एनर्जी है, तो हम किसी एनर्जी का नाम नहीं लेंगे, हम इसे माँ भगवती का कृपा समझते हैं। जो भी हम देवी देवता का सेवा करते हैं उनकी कृपा समझते हैं बस। ये कोई काली विद्या नहीं है, ये आपकी सिद्धि और साधना का परिणाम होता है। और बहुत लोगों के साथ जैसे गॉड गिफ्टेड होता है, तो मेरे साथ ये चीज़ बचपन से है। आने वाली चीज़ें आगरू में मुझे पता चल जाती है, कोई मरने वाला है उसके बारे में मालूम पड़ जाता है, कोई जीवित रहेगा उसके बारे में पता चल जाता है। ये मुझे आगरू से ही पता चलता है, ये मेरी सिद्धि और साधना से ही पता चलता है। इसे गुप्त रखना क्यों ज़रूरी होता है मैं आपको बताती हूँ। गुप्त नहीं रखेंगे तो बहुत सारे लोग जो है इसका अलग अलग चीज़ें पूछना चालू कर देते हैं, इसलिए गुप्त रखना ज़रूरी होता है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इसलिए बता रही हूँ आपकी जानकारी के लिए कि ये सारी चीज़ें भी दुनिया में होती है, और सिर्फ मेरे साथ नहीं, जो भी इस फील्ड में होते हैं, जो भी उनकी सिद्धि साधना ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन सभी लोगों के साथ होता है। मैं एक दुनिया की अलग लड़की नहीं हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे अघोरी हैं, बहुत सारे ऐसे साधक हैं, शादिका हैं, उनके साथ ऐसा होता है। आप लोग में से भी कोई होंगे जो जिनके साथ ये सब होता होगा। तो यहाँ ये मैं आपको बता दी, फिर मैं आपको एक और कहानी बताऊँ, क्योंकि ये बताना इसलिए ज़रूरी हो गया है कि लोगों को सुनना बहुत अच्छा लगता है कि सच में ऐसा होता है या नहीं, इसलिए मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, माँ भगवती की कसम। मैं जितनी भी चीज़ें आपको बता रही हूँ माँ भगवती की कृपा से, ये सब कुछ एकदम स्टिक और एकदम स्पष्ट जो जीवन में व्यतीत हुआ है उसी पर मैं चर्चा करूँगी। एक दिन हमारे ऑफिस में एक व्यक्ति आए। हमारे ऑफिस में मेरा काम के साथ लोन का काम भी होता है, जिसमें लाखों लोगों का भला होता है। तो वह लोन के माध्यम से आए हुए थे, उनका कोई प्रॉपर्टी का मसला था और उसी पे उनको लोन चाहिए था। तो उनका बेटा तो हमारे यहाँ रोज़ आते थे। एक दिन उनके पिता आए, और उनके पिता आए तो मैं उस टाइम पूजा पे से उठी थी और अपने ऑफिस में जस्ट आई। तो उन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा उम्र में बड़े थे, लेकिन कहते हैं ना, किसी का विचार, किसी का आचार विचार जो होता है वो हमें आकर्षित करता है। तो जब मैं आई तो उन्होंने मुझे, उतने बड़े होने के बाद उन्होंने मुझे प्रणाम किया, तो मैंने भी उनको बदले में प्रणाम किया। ऐसे भी मेरी आदत है, मैं किसी को भी छोटा बड़ा नहीं समझती हूँ, जो भी आदर देते हैं मैं उन्हें आदर करती हूँ। वो हमारे यहाँ बैठे, मैंने उनके लिए नाश्ता लाई। मैं बहुत कम ही लोगों के लिए नाश्ता खुद से बनाती हूँ, बाकी तो बाहर से ही मंगवा लेती हूँ। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मुझे इनको अपने हाथों से ही देना चाहिए। मैंने तुरंत उनके लिए नाश्ता दिया, नाश्ता वास्ता किए, तो उनके मुख से एक वचन निकला। वो वचन बोलूँगी तो रोंगटे आप लोगों के भी खड़ा हो जाएंगे। उनका कहना ये था कि अब आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो गया, अब मैं आराम से मर सकता हूँ। ये कुछ अटपटा सा मुझे लगा उनकी बातें सुनकर, पर उन्होंने फिर दोबारा दोहराया कि बिटिया अपना आशीर्वाद मुझे पर बना दो, और आज मैं धन्य हो गया अपने जीवन में दर्शन करके। उनकी बातें मुझे फिर कुछ समझ नहीं आई। मैंने सोचा हो सकता है बुज़ुर्ग हैं, ऐसा कुछ उनको लगा हो। तो मैंने फिर उनको गौर से देखा, और जब मैंने गौर से उसको देखे तो मेरे ऑफिस में जितने लोग भी थे वो सोचे कि मैं उनको गौर से क्यों देख रही हूँ, होता है ना बहुत लोगों का। मैंने गौर से देखा, तो जब मैंने उनके मस्तिष्क में पढ़ना चालू की, जो रेखाएं होती हैं, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तुरंत मैं भागती भागती दूसरे रूम में गई, और जाने के बाद पहले मैं माँ भगवती को प्रणाम की। उसके बाद मेरे घर में जो हमसे बड़े हैं मैंने उनको बुलाया और उनसे कहा कि आप लोग लोन का काम देख रहे हैं, जितना जल्दी इस लोन का काम आप लोग हल कर देंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि ये जो व्यक्ति कुर्सी पर बैठे हुए हैं उनकी आयु आ चुकी है, वो अब ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकते हैं। तो आप इनका काम जितना जल्दी करवा दें उतना अच्छा होगा।
तो उन्होंने मुस्कुरा कर मुझसे ये कहा कि क्या मैम, होता है ना लोगों का, क्या मैम आप तो हर लोगों पे ज्योतिष लागू कर देती हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुआ कहा, ऐसे कैसे आपको पता चल जाएगा कि इनकी मृत्यु होने वाली है। तो उन्होंने मुस्कुरा कर टाल दिया और मैंने यही कहा कि अगर आपको विश्वास नहीं है इन बातों पर तो आप अपने मोबाइल में या कहीं पे नोट कर लीजिए। अब इनको मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता है। उसके बाद जब वो व्यक्ति फिर जाने लगे, फिर मुझे प्रणाम किए और मैंने भी उनको प्रणाम किया हाथ जोड़कर। और जब वो जाने लगे मेरे आँख से अपने आप आंसू छलक गए, क्योंकि मुझे ये अज्ञात हो गया था कि अब वो नहीं रहेंगे और दोबारा आ भी नहीं पाएंगे। और उनका लास्ट का वचन यही था कि आपको मैंने देख लिया, अब मैं अपने जीवन में आराम से मर सकता हूँ। फिर यही वचन था। और जब वो चले गए तो एकदम सब लोग नॉर्मल हो गए, जितने मेरे ऑफिस के थे सबको पता चल गया कि मैंने क्या बोला, और जो मेन थे उनको भी पता चल गया। सब लोगों ने सोचा कि देखते हैं, और मैं आपको बता रही हूँ मात्र 2 दिन वो व्यक्ति जीवित रहे और तीसरे दिन एकदम फ़ोन आ गया सुबह सुबह ही कि वो व्यक्ति अब नहीं है दुनिया में। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन हम नियति को टाल नहीं सकते हैं, नियति के खेल को टाल नहीं सकते हैं। और मेरे ऑफिस में जितने भी उस दिन लोग थे और खुद जो लुगुन करते थे वो, उन्होंने कहा कि आप जो बोली वो सत्य हो गई। तो मैंने यही कहा कि मैं कभी मजाक नहीं करती और मैं मजाक में कोई बात लेती भी नहीं। जो चीज़ें नहीं होने वाली होगी मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँगी, और जो चीज़ें होने वाली होगी मैं उसका हाँ कहूँगी। तो उसके बाद हुआ ऐसा कि मेरे मन में उनके जो वचन थे ना, इस वजह से मेरे अंदर बहुत 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 उस दिन दया उमड़ पड़ी। और उनका जो श्राद्ध का जितने भी क्रियाएँ होती हैं, जो भोजन वोजन होता है, वो सब कुछ मैंने अपने यहाँ से दान करके उनके करवाया, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब थे। और जितने भी सब्ज़ी लगता है, आटा वाटा, जितना भी सारा सामग्री लगता है, सब मैं अपने घर से उनको भिजवाई। और मैं इसका योगदान की अपनी मर्ज़ी से, किसी के बिना दबाव में। और मुझे बहुत आत्मा को खुशी मिली और मैंने बस यही प्रार्थना किया माँ भगवती से कि इन्हें चरणों में स्थान दें। तो हमें जाने अनजाने लाखों लोग टकरा जाते हैं, कभी हमें फेसबुक के माध्यम से, कभी यूट्यूब के माध्यम से, कभी व्हाट्सएप के माध्यम से, कहीं भी टकरा जाते हैं। वो टकराने वाला व्यक्ति, अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसे ही टकरा गए, तो वो ऐसे नहीं टकराए। अगर आप उनके कोई कर्जदार हैं, आपके वो कुछ आपसे वो प्राप्त करना चाहते हैं, आपने कहीं अर्जी लगाई हो, आप याद करो कि आपने कुछ मन्नत मांगी हो, कहीं आपने कुछ अरदास लगाया हो, कहीं कुछ आपने बात कहा हो, आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा हो, तभी वो अचानक से आपको मिल जाता है। आपकी कोई प्रॉब्लम हो, जिसका समस्या उनके पास, जिसके पास उनका हल हो, जिससे आप बात करके खुश हो सकते हो, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो, जिससे आप अपने अतीत के पन्ने खोल सकते हो, जिससे आप अपने जीवन की हर कड़ियों को जोड़ और खोल सकते हो, तभी मिलते हैं। और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, लेकिन जिनके पास ऐसी पॉजिटिव एनर्जी हो उन्हीं के साथ, नेगेटिव लोगों के साथ ऐसी चीज़ें कनेक्ट नहीं करती है। तो मेरा यही है कि देखिए, मेरे पास क्या शक्ति है क्या नहीं, वो तो माँ भगवती की कृपा है, लेकिन मैं लोगों का भला कैसे करती हूँ मुझे बस इतना पता है। मैं लोगों का भला बहुत करती हूँ, लेकिन लोगों को नहीं दिखाती। मुझे ऐसा लगता है लोगों को दिखाकर करना भी क्या है। और जब बात आती है कि हस्तरेखा, कुंडली और इन सब चीज़ों का मैं चार्ज क्यों लेती हूँ, तो मैं आपको बताऊँ। दुनिया में हज़ारों लोग हैं, उन हज़ारों लोग में से 100 में से मैं आपको कहती हूँ 95 लोग फेक होते हैं, 5 लोग अच्छे होते हैं। ऐसे 5 लोगों को चलते मैं 95 लोगों से बहस रोज़ नहीं कर सकती, रोज़ 95 लोगों को मैं गाली गलौज नहीं कर सकती, रोज़ 95 लोगों से मैं हंसी मजाक नहीं कर सकती। तो ये अनिवार्य मैंने किया है कि मैं कम चार्जेस लूँगी, बड़े बड़े जो लोग लेते हैं उतना चार्जेस ना लेकर मैं छोटे छोटे चार्जेस लूँगी।
क्योंकि अगर आज जो व्यक्ति चार्जेस दे सकता है वो कभी भी आपसे मजाक, हंसी, झूठ इस प्रकार के वार्तालाप नहीं करेगा, गाली गलौज, ईर्ष्या भाव नहीं रखेगा। और जो छिछोरे टाइप के लोग होते हैं उन्हें तो बस फ्री सेवा से मतलब होता है, दुनिया में कहीं भी फ्री सेवा मिले वहाँ पहुँच जाएंगे, वो कुछ भी नहीं सोचेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए चार्ज अनिवार्य है। दूसरा, शास्त्र ये कहता है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति से कोई भी कर्म करवाते हो, जैसे हस्तरेखा, कुंडली, जब भी आपकी खुलती है तो उसको दक्षिणा अनिवार्य है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, पंडित ही क्यों ना हो, ज्योतिषी क्यों ना हो, वो देना अनिवार्य होता है, वरना आपको फलित नहीं होता है। आपका कोई जो पूजा पाठ होता है अगर आप ऐसे ही करवा लेते हो वो कभी फलित में नहीं जाता, हमेशा ध्यान रखें। क्योंकि एक खून का जब रहता है इंसान तो वह आप उनके नाम से कर सकते हो, तब वो फलित हो भी जाएगा। लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति होता है, आपका सगा नहीं है, तो फलित नहीं होता है, वो अनिवार्य होता है। हर लोगों का ग्रह पीड़ा, ग्रह दोष, ग्रह नक्षत्र, भूत प्रेत बाधा, हर कोई ना कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ से ग्रसित होता है, उसका परिणाम आपके ऊपर ना है, इसलिए पैसा अनिवार्य होता है। क्योंकि जो आप क्रिया करते हो उसमें पैसे ही लगते हैं और आप उसको करके उसका तोड़ कर देते हो, उनका भी भला होता है और आपका भी भला होता है। जब आप अच्छा कर्म अच्छे वे में करते हो तो आपका कल्याण होता है, जब आप गलत वे में करते हो तो आपका सर्वनाश होता है। अब सर्वनाश कैसे होता है ये बताओ। बहुत सारे तांत्रिक लालच में आकर बेवजह किसी को परेशान कर देते हैं, किसी के कहने पे कुछ भी करवा देते हैं, वैसे लोगों के साथ परिणाम बुरा होता है। अभी बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो लोग हमसे ये कहते हैं कि आपके पास कोई शक्ति नहीं, आपके पास कोई पावर नहीं, आपके पास कुछ नहीं है, आपको ये है वो है, दुनिया भर की बातें। तो मैं कहती हूँ कि जो व्यक्ति आपको ताना दे सकता है, कुछ भी बोल सकता है, आप बर्दाश्त कर लीजिए, उसको कहिए ठीक है हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, आप यही समझकर आप हमारा पिंड छोड़कर कहीं और चले जाइए। जो आपका ऐसा क्रिया करने के लिए तैयार है वह आप वहाँ करवा लीजिए। कुछ साल बाद आपको पता यह चलेगा कि जो चीज़ें आपने उस पर बेवजह करवाई है उसका दुगना परिणाम अगर आपको ना मिले तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, और ये फैक्ट है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो घोर होते हैं उनकी मौत बहुत कष्टदायक होती है, क्योंकि उन्होंने गलत क्रियाएं करी होती है लोगों पर, इसलिए उनका रहस्यमयी तरीके से मौत होता है। कुछ लोग पागल हो जाते हैं, किसी को कीड़े लग जाते हैं शरीर में, किसी को बहुत कष्ट होते होते प्राण जाता है। उसका मुख्य कारण ये होता है जो व्यक्ति गलत करवाता है या करता है उसके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। हमेशा तंत्र अच्छे के लिए बना है, और अच्छा आप जितना भला कर सकते हो उतना करेंगे उतना ही आपका अच्छा होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि अभी मैंने हाल में ही कई लोगों का भला किया है। अब वो कई लोग जो थे उनकी कहानी बताती हूँ। कई लोग पहले तो हमें ये दावा करते हैं, इस तरीके से दावा करते हैं कि अगर आप हमारे ऊपर से जो ये सारी चीज़ें हैं जो हम 25 साल से 30 साल से ग्रसित से अगर आप हमें ठीक कर देंगे तो आपको हम जीवन भर दीदी, और कोई लोग माता कहते हैं, कोई दीदी कहते हैं, तो हम आपको जीवन भर आपका ख्याल रखेंगे, हम जीवन भर आपके बारे में सोचेंगे, जीवन भर हम आपके सानिध्य में रहेंगे। तो मैं कहती हूँ कि आप ये वचन तो ले लेते हैं लेकिन आप निभा नहीं पाते हैं, ठीक है। रह गई पूजा पाठ में जो पैसा लगता है वो तो आपको देना होता है, उसके बाद जो आपने वचन लिया है उस वचन को आप नहीं निभा पाते। ऐसा क्यों, मैं आपको बताती हूँ। हर व्यक्ति जब तक दुख में होता है तब तक भगवान भगवान करता है। क्या कहता है? भगवान भगवान, बस हमारी नैया पार लगा दो। उसी तरह इंसान के पास भी झुकता है जिनके पास अच्छी एनर्जी होती है, जिनके पास चीज़ें होती है। जब आप उसको नैया पार करा देते हो फिर कहता है वो क्या, हम आपको जानते नहीं, या तो जानता भी है तो आपसे दूरी रिश्ता बना लेता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अब तो हम ठीक हो चुके हैं, अब तो हमारा भला हो चुका है, अब हम इनके पास जाएंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं हमें फल देना पड़ेगा, पूजा का सामग्री देना पड़ेगा, या फिर हम उनसे मिलने ही जा रहे हैं तो हमें एक डिब्बा मिठाई लेने जाएंगे। ये लोगों की छोटी सोच होती है। हमें किसी से कोई, हमारा जो कर्तव्य था हमने अपना कर्तव्य पूरा किया। जो हमारा फीस होता है, हमारा जो चार्ज होता है, हम आपको उसी टाइम बता देते ले लेते हैं। जो आपने अलग से, जो आपने कहते हो कि हम बाद में जब हमारा ये हो जाएगा हम अपनी खुशी से देंगे, तो बहुत सारे लोग देते भी हैं, और जो बहुत सारे लोग नहीं देते हैं, जो नमक हराम कह सकते हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए मैं बस इतना ही कहूँगी कि ऐसे व्यक्ति कभी किसी का भला नहीं कर सकते, सिर्फ
सिर्फ बातें बना सकते हैं, वो कभी किसी का भला नहीं कर सकते। वो हमेशा लोगों से झूठ बोलते हैं, इसी वजह से हमेशा वो प्रॉब्लम में रहते हैं। और यही कारण है कि लोगों का भला करने वाले पे जो लोग भला करते हैं उनका विश्वास ख़त्म हो जाता है। या तो आप कभी किसी का वचन ना दो, किसी से प्रण ना लो, किसी को ये सारी बातें कहो ना, या तो आप कहते हो तो पूर्ण करना चाहिए, अपने वाणी का पक्का होना चाहिए, ठीक है। आपका मैटर नहीं करता एक डब्बा मिठाई, आपका फूल, आपका फल, आपका ये सब कुछ मैटर नहीं करता, आपका सम्मान मैटर करता है। आपका वो मीठी दो बानी कि हाँ दीदी आप कैसी हो, वो दो मीठी बानी कि हाँ माता आप कैसी हो, ये महत्व रखता है। ये सारी चीज़ें महत्व नहीं रखता। मेरे तो बहुत सारे शिष्य बनना चाहते हैं, मैं किसी को जल्दी अपनी गुरु दीक्षा नहीं देती और जल्दी किसी को शिष्य नहीं बनाती। उसका मुख्य कारण यही है, अगर आप उसे सिखा दो, कल होकर वो आपका मालिक बन जाएगा। मालिक क्यों? उनको ऐसा लगने लगता है कि हम तो अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति हैं, बहुत बड़ी चीज़ है और मुझे यही चीज़ पसंद नहीं है। जो व्यक्ति झुककर रहता है वही कभी ना कभी किसी भी गुरु का सम्मान कर सकता है, आदर कर सकता है और उनके सानिध्य में रहकर अपना जीवन को सुखमय बना सकता है। जिस व्यक्ति में यह बात आती है कि हम आपसे सीखकर अपना एक दरबार खोल लेंगे, अपना दरबार चलाएँगे और हम अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति हैं, तो यह बात गलत होती है। क्यों? क्योंकि जब आप अभी से इतना घमंड है, जब आपको ये सच में शक्तियाँ मिलने लगेगी, सच में आप साधनाएँ करने लगेंगे, हर एक गुण आपके अंदर समाहित हो जाएगी, तब जब आपका यही जो घमंड का जो भाव होता है वो बढ़ते चला जाएगा, तो आप कभी किसी का भला नहीं कर पाएंगे। और मैं इस वीडियो के माध्यम से ये भी कहूँगी कि हम जो भी चार्जेस लेते हैं, जब जो व्यक्ति गरीब होता है तो हम उसके लिए चार्जेस कम कर देते हैं, इस बात पे भी हम पूरा ध्यान देते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, आप चाहें तो पूछ भी सकते हैं। वो हम चार्जेस इसलिए कम कर देते हैं, जो व्यक्ति सक्षम नहीं होते हैं तो उनके लिए हम चार्जेस कम कर देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सक्षम है उन्हें देना चाहिए, क्योंकि हमें 1 साल तक सेवा देनी होती है और वो 1 साल तक का खर्चा आप तो मुझे दोगे नहीं, आप तो अपना काम करवा के चले जाओगे, पता नहीं कभी पूछोगे भी या नहीं। हाँ, हालांकि आधा जितने भी लोग हों वो तो बाद में फ़ोन पे हमेशा जुड़े रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, लेकिन कभी वह सामने से खुश होकर खर्चा नहीं भिजवाते हैं। वो 1 साल हमें ही पूजा पाठ का खर्चा उठाना पड़ता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि दोनों हाथ से ताली बजती है। जब हम भला करने पे उतरते हैं तो भला ही भला करते हैं, और अगर हमें गुस्सा कोई दिला देता है तो हम बुरा भी कर सकते हैं, लेकिन हम बुरा करने का प्रयोग इसलिए नहीं करते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन हमेशा इस बात का पूर्ण ध्यान रखें, जो भी साधक या साधिका हो, दुनिया में कोई भी हो, उनसे कभी आपको उलझना नहीं चाहिए। अगर आपसे उनकी बात मैच नहीं कर रही है, अगर आपको उन पर विश्वास नहीं है, तो वहाँ से हट जाना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि उनके मुख से कौन सी वाणी ऐसी निकल जाए जो सत्य हो जाए। कब वो किस मूड में बैठे हों, कब वो कौन से सिद्धि कर रहे हो, साधना कर रहे हो, कहाँ बैठे हों, क्या क्रिया कर रहे हों, ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं होता है। वो कभी भी पलटवार कर सकते हैं। कहते हैं बार बार उंगली करने से प्रॉब्लम हो सकता है ना, तो इसीलिए बार बार अगर आपको नहीं समझ में आता, वहाँ से हट जाना चाहिए। बार बार उंगली करने से क्या होता है, आपका हाथ भी कट सकता है, तो इसका पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। बाकी तो मैं लोगों से यही कहती हूँ कि दुनिया में हर प्रकार की शक्तियाँ, हर चीज़ें हैं। आपको विश्वास तब होगा जब आप इनके साथ जुड़ते हैं या रहते हैं। ऐसे मैं यही चाहती हूँ, जिसके पास नेगेटिव एनर्जी ना है, भगवती ना करे उसके पास जाए, जिसके पास पॉजिटिव एनर्जी है उसके पास पॉजिटिव ही रहे, नेगेटिव ना जाए और ना हो। और यहाँ जितने भी मैंने आपको उदाहरण दिया, ये सब चीज़ रियलिटी है। उदाहरण के तौर पे तो मेरे जीवन में अब तक बहुत लोग आ चुके हैं, लेकिन इतना उदाहरण आप लोगों के लिए काफ़ी होगा जानकारी। और जिन लोगों को बारे में बता रही हो ना, वो फेसबुक का मेरा हर वीडियो देखते हैं। वो जुड़े होंगे तो वो देखेंगे, भले वो जवाब ना दे, लेकिन वो वीडियो देखते रहते हैं। मुझे हर बार पता चलता है कि वो मेरी हर वीडियो देखते हैं, क्योंकि आप मेरा कोई भी वीडियो देखते हैं तो पता चलता है। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर भी बनते हैं तो भी मुझे वो चीज़ें दिखती है कि कौन कौन लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे बड़ी बात होती है ये कि विश्वास की। अभी कभी भी आप तंत्र जैसी चीज़ों से कभी उलझे ना। तंत्र बहुत अच्छा भी और बहुत ख़राब भी है। तंत्र से दुनिया की हर चीज़ मिल सकती है। तंत्र जितने भी आप देख रहे हैं बड़े बड़े लोगों को, ये सब तंत्र से चलता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि हमने तंत्र का बिना प्रयोग किए यहाँ तक पहुँचे हैं। सभी लोग तंत्र, माँ बंगलामुखी में जाकर देखिए ना, बड़े से बड़े मंत्री, बड़े से बड़े
क्रिएटर, बड़े से बड़े जितने साधक हैं, बड़े से बड़े अघोरी, बड़े से बड़े आपको जितने भी क्रिकेटर हैं, बड़े से बड़े राजनेता हैं, सब लोग बंगला मुखी में जाकर रावण पूजन करवाते हैं रात्रि को। क्यों करवाते हैं? तंत्र ही एक माध्यम है पद दिलाने का, तंत्र ही एक माध्यम है शत्रु नाश के लिए, तंत्र ही एक माध्यम है मारण क्रिया के लिए, तंत्र ही एक माध्यम है उच्चाटन क्रिया के लिए, तंत्र ही एक माध्यम है किसी का भला करने के लिए, तंत्र ही एक माध्यम है भूत प्रेत को भगाने के लिए, तंत्र ही एक माध्यम है गुरु दीक्षा लेने के लिए, तंत्र ही एक माध्यम है जीवन के हर छोटी मोटी परेशानी के लिए। तो तंत्र बहुत शक्तिशाली है, लेकिन तंत्र का सही प्रयोग, सही दिशा, सही ज्ञान बहुत ज़रूरी है। एक तंत्र आपको बना सकता है और एक तंत्र आपको बिगाड़ सकता है रातों रात। यह 100% सत्य है। और तंत्र की जो पावरफुल एनर्जी है वो इतना घातक होती है कि वो रातों रात आपकी किस्मत को चमका सकता है और रातों रात आपकी किस्मत को बर्बाद कर सकता है, रातों रात किसी पर्टिकुलर इंसान को भी ख़राब कर सकता है। ये सब तंत्र का पावर है। लेकिन तंत्र ऐसे सबकी बस की बात नहीं है। तंत्र को हर व्यक्ति नहीं चला सकता। तंत्र को वही लोग चला सकता है जो साधक या साधिका है, वो जो दीक्षित है। और दीक्षित भी वो लोग जो अलग अलग क्रियाओं को जानते हैं। हर क्रिया का अलग महत्व होता है और हर मंत्र का अपना एक ऊर्जा होता है और हर व्यक्ति का एक ऑरा होता है। ऑरा भी बहुत बार मैटर करता है। बहुत बार लोग शमशान तो चले जाते हैं, कह देते हैं हमें सीखना है, हम ये कर पाएंगे, हम ये सब कुछ संभव है। लेकिन जब वो शमशान में बैठते हैं और उन्हें जब एक दो क्रिया सिखा दी जाती है, फिर वो अपने आप को विद्वान समझने लगते हैं। फिर उनको ऐसा लगता है हमें गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद ही कर सकते हैं। और जब वो खुद से कभी कभी करते हैं और एक त्रुटि हो जाए, एक गलती हो जाए, उनका जीवन बर्बाद हो सकता है। मुझे कल ही एक व्यक्ति मिला था, वह पहले तंत्र विद्या में था। फिर उन्होंने, जो उनके गुरु थे, उनसे उनकी बहस हो गई और उन्होंने उनसे लड़ाई कर ली और फिर उन्होंने बिना गुरु के ज्ञान के बिना तंत्र का प्रयोग करना चालू किया। हुआ ऐसा कि शमशान वो पहुंचा और अलग क्रिया करने लगा और अलग क्रिया में जो उन्होंने गलती की, उस वजह से शमशान में कुछ और ही चीज़ जागृत हो गई। और जब उसके सामने वो प्रकट हुई, तब वो व्यक्ति जो उन्होंने कवच नहीं लगाया था, और वहाँ से वो सीधे भाग खड़ा हुआ क्या, वो डिस्टर्ब हो गया। आज के टाइम पे वो व्यक्ति पूरे मुंह में अपना कलर लगाकर, एक झंडा लेकर, ठीक है,